13वें दिन क्लैश हुआ पांडवों के भार्गव्यूह और कौरवों के चक्रव्यूह का। अब जो भार्गव्यूह होता है वो एक 3 ओर का प्रहार होता है जो कि एक स्क्वायर शेप में प्रहार किया जाता है शत्रु पर। आप एक इमेज देख सकते हो यहाँ पर। और इसे काउंटर करने के लिए आचार्य द्रोण ने बनवाया दुनिया का दूसरा सबसे घातक व्यू चक्रव्यूह, जिसमें से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, जो कि एक पहिए के आकार में था जिसमें महारथी ही महारथी थे, देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। और ये चक्रव्यूह भी साधारण योद्धाओं ने नहीं बनवाया था, ये चक्रव्यूह बनवाया था नारायणी सेना और कलिंग के योद्धाओं ने। तो कोई भी देख ले उसकी रूह तक कांप जाती थी। और युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा फिर कि तुम जाओ और चक्रव्यूह को बर्बाद कर दो। पर जैसे ही अर्जुन बाहर निकले अर्जुन पर हमला किया गया और सुशर्मा अर्जुन से युद्ध करने के लिए आए। कहा कि तुमने मेरे पुत्र को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अर्जुन और सुशर्मा का एक बहुत लंबा युद्ध हुआ जिसमें अर्जुन कुरुक्षेत्र के ही दूर चला गया। अर्जुन था नहीं, पूरी पांडव सेना में डर बैठ गया था। सबके सब डरे हुए थे कि युधिष्ठिर ने कहा यार अब हमारी मृत्यु करीब आ गई है, इस चक्रव्यूह को अर्जुन के अतिरिक्त और कोई नहीं भेज सकता। तभी अभिमन्यु आगे आए और कहा कि मैं ये चक्रव्यूह ध्वस्त कर दूंगा। मैं अपने पिताश्री की तरह ही चक्रव्यूह के अंदर घुसना जानता हूँ पर बाहर आना नहीं जानता। तब भीम ने कहा पुत्र तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे घुसेंगे और शत्रुओं को बर्बाद कर देंगे। और यही तो आचार्य द्रोण का प्लान था, क्योंकि जयद्रथ को ना भगवान शिव से एक वरदान मिला था कि वो एक वक्त पांडवों पर भारी होगा, अर्जुन पर नहीं। अर्जुन को वो भीषण क्षति पहुंचाएगा इमोशनली, पर कभी उस पर फिजिकली भारी नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर गया, पहले द्वार पर खड़ा जयद्रथ बाकी सारे पांडवों पर भारी पड़ने लग गया। इसीलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर तो गया पर और किसी के सपोर्ट के बगैर। हाँ, मतलब उसके साथ उसका लीगल गार्डियन था सत्यजीत। अब जब अर्जुन वनवास में थे तब सुभद्रा और अभिमन्यु दोनों द्वारका में रहते थे और द्वारका का एक सैनिक था सत्यजीत। और सत्यजीत अभिमन्यु के लिए एक फादर फिगर था, क्योंकि उसी ने अभिमन्यु के पूरा केयर लिया था। ठीक है, भले उसे युद्ध कला कृष्ण और बलराम ने सिखाई थी। ठीक है, तो अभिमन्यु का सामना हुआ दुशासन से। दुशासन को देखते अभिमन्यु बहुत क्रुद्ध हो गया और 25 बाण मारकर दुशासन को मूर्छित कर दिया। कहा कि तूने मेरे दूसरी मां द्रौपदी की विटंबना की है और मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पर भीम की प्रतिज्ञा याद आई उसी के, दुशासन को मारना है, तो अपने काका की प्रतिज्ञा बनने के लिए उसने दुशासन को जीवित छोड़ दिया। फिर अभिमन्यु और आगे बढ़ने लग गया और उसका सामना हुआ जयद्रथ के कजिन बड़े भाई, मतलब कजिन भाई जो जयद्रथ से उम्र में बड़ा था, भुजांगरथ। ठीक है, अब भुजांगरथ का रेफरेंस जो है वो हमें लाइक ओरिजिनल महाभारत में नहीं मिलता, उसका रेफरेंस एक्चुअली हमें मिलता है एक्सटेंडेड वर्जन से। जो मराठी और ओरिया एक्सटेंडेड वर्जन है उसमें भुजांगरथ का रेफरेंस तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें चेक करना है तुम कर सकते हो। ठीक है, अभिमन्यु भुजांगरथ को भी मार देता है और फिर सामने तीन लोग उसके आते हैं। ठीक है, वृंदारक काबुल के राजा जो अभी अभी उतरे कौरव पक्ष से, अयोध्या के राजा बृहदबल जो राम के इक्ष्वाकु डायनेस्टी से है, फिर भी कौरव पक्ष से क्यों उतरे वो पता नहीं मुझे। और फिर आए दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण। पर अभिमन्यु बिना डरे तीनों से लड़ा और तीनों को एक एक करके हराकर मार दिया। और ये पहली बार था जब किसी गोल्ड रैंक वाले ने किसी सिल्वर रैंक वाले को हराया था। क्योंकि एक्चुअली द्वापर के समय सिल्वर रैंक आर्मर जो था वो गोल्ड आर्मर से बेटर हुआ करता था। बता दो कैसे। अब जो गोल्ड आर्मर था वो स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता था और सिल्वर आर्मर जो था वो एक्सपर्टीज को सिंबलाइज करता था। ठीक है, तो अभिमन्यु ने यहां जिस तरह हाहाकार मचाया था, अश्वत्थामा आए अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए, अभिमन्यु ने उन्हें मूर्छित कर दिया और जयद्रथ के बेटे सुरथ को भी मार दिया। तब सारे कौरव योद्धा डर गए, क्योंकि अभिमन्यु ने हिम्मत दिखाते हुए कर्ण का ध्वज गिरा दिया और पूरा रथ ही उड़ा दिया। तो कर्ण आकर द्रोणाचार्य से बोला कि इसे हराना कैसे है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि इसे शस्त्रहीन करो और सब ने मिलकर उस 16 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, उसका धनुष तोड़ दिया, उसकी तलवार तोड़ दी। पर अभिमन्यु जरा भी नहीं डरा, उसने रथ का पहिया उठाया और कौरव सेना पर कूद पड़ा। और तभी कर्ण और दुशासन के पुत्र ब्रजेंद्र ने मिलकर उस 16 साल के बच्चे की हत्या कर दी। कल के दिन हम ये समझेंगे कि कैसे अर्जुन ने अभिमन्यु की हत्या को अवेंज किया।